वेलकम बैक स्टूडेंट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दिव्य एग्जाम के इस प्लेटफॉर्म पे। आज हमारे चैप्टर जिस पे हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें क्रिया है। क्रिया के बारे में बात होगी कि क्रिया कहते किसे हैं, क्रिया का वाक्य में रोल क्या है, क्रिया किसी वाक्य में कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, उसका रिलेशन किसके किसके साथ होता है, यानी किन शब्दों के साथ संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण किसके साथ होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो क्रिया की परिभाषा के साथ हम इसकी शुरुआत करना चाहेंगे। तो बच्चों यहाँ देख लो, क्रिया की परिभाषा यही है कि वाक्य में जिस शब्द या शब्द समूह से किसी कार्य के करने अथवा होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे राजू खाना खा रहा है, हवा बह रही है। तो एक बात यहाँ ये पकड़ना है कि ये बह रही है, ये क्रियापद है। मतलब ये है बच्चों कि क्रिया तो बहना ही होता है, लेकिन बह रही है तो ये पूरा, ये भी रही और है, ये भी उसी क्रिया का ही भाग है। ये पूरक क्रियाएं होती है। जैसे वह लड़का है, वह लड़का है, तो इसमें क्रिया कौन है? ये आपका है जिसको पूरक क्रिया कहते हैं, जो इस सर्वनाम की और इस संज्ञा, सर्वनाम का सीधा जो है कि इससे क्या होता है, संबंध होता है। सर्वनाम, संज्ञा और सर्वनाम का संबंध किससे होता है? क्रियाओं से होता है। तो वो पूरक क्रिया थी। ठीक है, तो ये क्रिया आप जब भी बताएंगे ना किसी वाक्य में, तो ये पूरी क्रिया है इतना, तो इसको क्रियापद कहते हैं। राजू खाना खा रहा है, तो खा रहा है क्रियापद है, यानी पूरे क्रिया। इसमें दो तीन शब्द हैं, इन तीनों शब्दों को मिला के पद कहेंगे तो ये पूरी क्रियापद है। क्योंकि क्रिया के बिना वाक्य का वाक्य वाक्य ना होकर वाक्यांश कहलाता है। जैसे जैसे अगर क्रिया न लिखूं, हाँ, जैसे मैं लिख दूं कि मैदान में बच्चे, बस इतना करके छोड़ दूं, खेल रहे हैं ये छोड़ दूं, तो ये क्या है? ये वाक्य नहीं होता है, कंप्लीट वाक्य होता ही नहीं। किसी भी वाक्य को कंप्लीट करने के लिए उसमें क्रिया का होना बहुत ही ज़रूरी है। समझे बच्चे? जैसे एक जगह यहाँ इस प्लेस पे हमने क्रिया को दिखाया, इस प्लेस पे भी हमने क्रिया को दिखाया, हाँ, लेकिन एक जगह हमने केवल है कहा कहा कि ये पूरक क्रिया है जो पूरा जो है वाक्य का अर्थ स्पष्ट कर देती है। तो यही है, क्रिया के बिना वाक्य वाक्य ना होकर वाक्यांश रह जाता है, वाक्य का एक अंश रह जाता है जिसको वाक्यांश कहते हैं। तो किसी भी वाक्य को कंप्लीट करने के लिए क्रिया का होना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नीचे लिखे वाक्यों में अगर हम क्रियापद, क्रिया शब्द नहीं है, फिर भी उसमें क्रिया का भाव होता है। अच्छा, एक चीज़ और है, कभी कभी ना बच्चों कोई वाक्य इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि एक शब्द का हो जाता है। तो ये पूछोगे, जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया था कि वह लड़का है, तो हमने क्या कहा कि इसमें क्रिया कौन है? ये एक पूरा वाक्य है ना बच्चों, तो यही पूरक क्रिया है, यही क्रिया है इसकी। ठीक है, तो बिना क्रिया के ये सेंटेंस, वह लड़का, अगर कोई आपका दोस्त बोले वह लड़का, इसके बाद कुछ बोले ही ना, तो आप उसका जो है अर्थ कंप्लीटली स्पष्ट नहीं कर पाएंगे। अगर हैं उसमें जोड़ दे तो आप कर पाएंगे। तो ये इतना छोटा सेंटेंस है जो तीन शब्दों से मिलके बना है, इसमें भी क्रिया है। तो किसी भी वाक्य को कंप्लीट करने के लिए क्रिया का होना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है। तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जादू वाले, जैसे बहुत सुंदर। तो ये कहना क्या चाहता है, जैसे आपका अगर कोई मित्र है, या आपके पिताजी हैं, या आपके कोई भी भाई बहन है, अगर वो किसी भी काम, मान लो आप क्रिकेट खेल रहे हो, आपने एक शॉट लगाया और सीधे जो है कि वो बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई, तो लोग नहीं कहते हैं बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। इसका मतलब उनका भाव क्या है कि तुमने बहुत अच्छा शॉट लगाया, इसके लिए शॉट लगाई, इसलिए इसके लिए तुमको बेटा बधाई, बहुत सुंदर तुमने शॉट खेला। इसका कहने का मतलब ये है। तो नीचे लिखे गए वाक्यों में क्रिया शब्द है ही नहीं। बहुत सुंदर में कौन सी क्रिया है? हाँ, बहुत क्या है? बहुत के बारे में आप जानते हैं, ये अव्यय है। हाँ, और सुंदर क्या है? ये विशेषण है। तो दो शब्दों से मिलके बना है, ये क्रिया है ही नहीं। एक यहाँ पे विस्मयादिबोधक का चिन्ह लगा है। अब विस्मयादिबोधक के बारे में हम आपको बताएंगे। आप अगर हमारी बच्चों जो है कि विराम चिन्हों वाली जो है वीडियो देखेंगे ना, तो उसमें विस्मयादिबोधक का महत्व हमने बहुत अच्छे से बताया। उसको इसको दोनों को कोरिलेट करके देख लेना। देखो, एक बात और सुन लो, जितनी भी वीडियो इस चैनल से जा रही हैं उसके बारे में एक बार ध्यान से सुन लो बच्चों। इसमें थोड़ा सा टेक्निकलिटी का जो है कि अभाव है।
ठीक है, छोटे से कम से बहुत ही कम संसाधन में ये वीडियो रिकॉर्ड की जाती है और बड़ी मेहनत से रिकॉर्ड की जाती है। ये सारी जो टाइपिंग है बच्चों, ये अपने हाथों से हमें करनी पड़ती है। ठीक है, तो इसकी टेक्निकलिटी पे, इसके लुक पे मत जाइए, इसके कंटेंट पे जाइए और कंटेंट को ध्यान से देखिए कि जो टीचर इतना बढ़िया टाइपिंग करके इतने महत्वपूर्ण शब्दों को, महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके सामने ला रहा है, ये कोई कंटेंट देगा नहीं। हवाई जो 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 शॉर्ट चल रहा है ना स्मार्ट बोर्ड पे, वो उस पर ये सारे कंटेंट नहीं मिलेंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझना है तो दिव्य एग्जाम के प्लेटफॉर्म से ही कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएंगे। बड़े बड़े क्वेश्चंस और बड़े एग्ज़ाम के लिए जो है आपको बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत जैसी ही रेलेवेंट टॉपिक आपको यहाँ मिलेगी। तो इसलिए देखो, ये हमने एक एग्जाम्पल लिया है, कितना शानदार एग्जाम्पल है जिसको तुम पहली बार देख रहे हो। तो इस पर विश्वास बनाइए, इस चैनल को बढ़ावा दीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। देखो, सब्सक्राइब शेयर करने से बच्चे कुछ होगा नहीं, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, हमारा बहुत कुछ बन जाएगा। इस बात को ध्यान में रखना, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, हमारा बहुत कुछ बन जाएगा। हमको जो है कि एक जो है एक तरह से प्रोत्साहित करने का काम करोगे आप लोग। ठीक है, इसी प्रोत्साहन से बच्चों हम जो है कि आगे और बढ़ेंगे और जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स बढ़ते जाएंगे उतना ही हमारे चैनल पे काम करने में जो है कि अच्छा लगेगा और हम उतनी ही मेहनत से, उतने ही जोश के साथ वीडियो बनाएंगे। तो ये इतना बड़ा कंटेंट दे रहे हैं जिसमें तुम सीधे एग्ज़ाम में बैठो ना, कटाक से एग्ज़ाम निकलेगा। तो आओ चलो, तो ये एग्जाम्पल है। अब ये दो शब्द दिखा है, लिखा है, ये पूरा वाक्य है। ये एक ही शब्द लिखा है, पूरा वाक्य। जैसे तुम ना बच्चे जैसे घर में बैठे हो, खाना खा लिए, तुम बस क्या बोलते हो, पानी। पानी के बाद रुक जाते हो। मम्मी क्या समझती हैं, भाव पकड़ लेती हैं कि बच्चा हमारा पानी मांग रहा है, यानी पानी हमको देना है, पानी मांग रहा है। पूरी बात उसने जो है केवल एक शब्द में कह दी, दिल्ली। हाँ, जैसे हम मान लो स्टेशन पे मुस्कुराते हुए जा रहे हैं, ब्रश करते हुए, तुम जो है किसी गाड़ी में गेट पे खड़े हो, ट्रेन के दोनों हाथ पकड़े हो, मैंने तुमको तुरंत पहचान लिया कि अरे मेरा दोस्त। मैंने पूछा वहीं से, कहाँ। अब कहाँ मैंने कहा, देखो बच्चों, मैंने क्या कहा, कहाँ। तो तुम क्या समझ लीजिए कि पूछ रहा है कि कहाँ जा रहे हो। ये पूरा भाव है, पूरा भाव है। इसलिए जो है कि पूरा भाव तुमने समझ लिया, तो तुमने क्या कहा कि दिल्ली। तो दिल्ली का मतलब कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ, यानी एक ही शब्द में पूरा वाक्य हो गया। वैसे ही अवश्य और अच्छा भी। अच्छा भी क्या है, एक पूरा क्या है, सेंटेंस है। तो इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, थोड़ी सी वीडियो में आपको चलो ठीक है। तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जो क्रियाओं के मूल रूप होते हैं ना, उसको धातु। क्रिया के बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं बच्चे, जैसे पढ़ना, खाना, लिखना, सोना, जागना, उठना, बैठना, ये सारी क्रियाएं हैं। इसका जो मूल रूप होता है वो धातु कहलाता है। तो पढ़ना बना किससे है, पढ़ना जो बना है वो पढ़ धातु से बना है। किससे बना है, पढ़ धातु से बना है। तो पढ़ना, हाँ वैसे ही गाना, जाना, नाचना, सोना, खाना, पीना, ये सारे क्या हैं, पढ़ धातु मतलब क्रियाएं हैं। और इनके इनके जो मूल, हाँ धातु, धातु का मतलब पहले आपको समझना पड़ेगा। धातु का मतलब ये होता है कि जैसे मैं बात बता दूं कि जैसे मान लो कोई क्रिया, मान लो दौड़ना। दौड़ना क्या है, दौड़ना में ये मान लो प्रत्यय लगा है, ये मूल मूल शब्द यही था। पढ़ना में मूल शब्द क्या था, पढ़। लिखना में मूल शब्द क्या था, लिख। हाँ, पीना में मूल शब्द क्या था, पी। जाना में मूल शब्द क्या था, जा। तो जो मूल शब्द होते हैं उन्हीं में कुछ उपसर्ग और प्रत्यय, स्पेशली प्रत्यय लग कर पूरी क्रिया बन जाती है। ठीक है, बात, बताना, बतियाना, प्रत्ययों का संख्या बढ़ती गई और वो क्रिया जो है लंबी होती गई। तो ये, तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। अब समझ गए धातु किसको कहते हैं। क्रिया के भेद के बारे में बात करेंगे बच्चों। ये पूरा टेबल है, इसका आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके इसी टेबल्स को हम आगे डिस्क्राइब करेंगे। वाक्य में कर्म की संभावना के आधार पर क्रिया के दो बोध होते हैं। पहली बात तो यहाँ से है स्टार्ट। तो कर्म के संभावना के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला जो है कि अगर जिसमें कर्म हो तो उसको सकर्मक क्रिया, और जिसमें कर्म नहीं हो उसमें उसको अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो कर्म के आधार पर दो ही बातें, दो ही क्रियाएं होती है, एक अकर्मक क्रिया और दूसरी सकर्मक क्रिया। अगर नरेश दौड़ रहा है तो क्या दौड़ रहा है, यहाँ कर्म गायब है। बच्चा रोता है तो क्या रोता है, क्या, किसे, किसको,
के जवाब जो शब्द देता है वही कर्म कहलाता है। चिड़िया उड़ रही है तो क्या उड़ रही है? अगर मैं कह दूं कि बच्चा खेल रहा है, तो बच्चा खेल रहा है तो क्या खेल रहा है कुछ पता नहीं चल रहा है। मैं इसी के आगे मैं लगा दूं क्रिकेट, कि बच्चा क्रिकेट खेल रहा है तो इसमें क्रिकेट क्या है? कर्म है। ठीक है, क्या खेल रहा है? क्रिकेट खेल रहा है। तो क्या किसे किसको का जवाब जो शब्द देता है वो कर्म कहलाता है। तो इन तीनों सेंटेंसों में कर्म नहीं है, तो ये क्या है? अकर्मक है। सकर्मक का मतलब है जिसमें कर्म होता है, कि राजू पानी पीता है। राजू करता है, पीता क्रिया है, और क्या पीता है? पानी पीता है, तो ये क्या है? कर्म है। तो कर्म के आधार पर दो प्रकार होते हैं, ये अकर्मक एक सकर्मक। हमने दोनों बातें बता दी। सकर्मक पहचान करने के लिए आपको क्रिया से पहले क्या किसे किसको लगाकर प्रश्न आप किसी सेंटेंस से पूछ लेंगे ना, तो पता चल जाएगा कि उसमें जो है कि कर्म सकर्मक है कि अकर्मक है। कुछ वाक्य बिना कर्म की संभावना भी जताकर अकर्मक से सकर्मक हो जाते हैं। देखो, जैसे संभावना जताकर, जैसे लड़का खाता है। अब ये तो अकर्मक है ना। अगर मैं कह दूं कि लड़का आम खाता है, लड़का क्या खाता है? आम खाता है। तो लड़का करता है, ये क्रिया है, और क्या खाता है? आम, तो ये सकर्मक हो गया। तो इसको मिटा दूं, बस इतना लिख दूं कि लड़का खाता है, तो इसमें कर्म नहीं है। लेकिन जब वो खा रहा है तो कुछ न कुछ खा ही रहा होगा, इस बात में पक्का है, विश्वास है। तो जहाँ पे कर्म छुपा हो एक भाव के रूप में, तो वहाँ पे कुछ ऐसे शब्द हो, ये कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जो अकर्मक होते हुए भी स्वकर्मक का भाव दे जाते हैं। तो जैसे ये वाक्य है, समझ गए? लड़का इस विद्यालय में पढ़ता है, ये अकर्मक क्रिया है। क्या पढ़ता है ये नहीं बताया, कि पुस्तक पढ़ता है कि और कुछ पढ़ता है, ये इसके बारे में बात नहीं किया है, तो ये अकर्मक क्रिया है। लेकिन लड़का अखबार पढ़ता है तो ये सकर्मक हो जाएगा। क्या पढ़ता है? अखबार पढ़ता है। सुमित सुबह सुबह दौड़ता है, अब क्या दौड़ता है? अकर्मक है। लेकिन अगर मैं कह दूं कि सुमित 100 मीटर की दौड़ दौड़ता है, तो ये सकर्मक हो जाएगा। सुमित दौड़ता है, क्या? दौड़, तो दौड़ क्या हो जाएगा? सकर्मक। 1 साल का बच्चा रो नहीं रहा, खेल रहा है, यहाँ अकर्मक क्रिया है। 1 साल का बच्चा रो नहीं रहा, खेल रहा है। क्या खेल रहा है? इसका भी उत्तर नहीं मिला। क्या रो रहा है? इसका भी उत्तर नहीं मिला। तो ये अकर्मक क्रिया है। समझ गए? तो अच्छा, क्रिया में एक कर्मक क्रिया की बात करेंगे जिसमें एक कर्म होता है। जैसे देखो, ये एक कर्म है। यहाँ राजू पानी पीता है। अब राजू पीता है क्या? पानी। केवल एक ही कर्म है। कुछ ऐसे वाक्य होते हैं बेचा जिसमें जो है दो से ज़्यादा कर्म होते हैं। अब दो से ज़्यादा कर्म वाले के बारे में हम बात करेंगे। आइए पहले एक कर्म की बात कर लें, कि जहाँ क्रिया एक कर्म के साथ होती है। जैसे मोहन खाता है, क्या? खाना, केवल एक कर्म है। द्विकर्मक का मतलब बच्चे जहाँ दो कर्म हो। जैसे राम ने श्याम को पुस्तक दी। अब दी जो है वो क्रिया है, पुस्तक ये कर्म है, ये भी कर्म है, दो दो कर्म है। मैंने पुलिस को चोर से पकड़वा दिया, तो पकड़वाना क्रिया है। हाँ, मैंने पुलिस को चोर पकड़वा दिया, यहाँ चोर लिख लेना। ये तो दिया, पकड़वा दिया क्रिया है, ये चोर और ये पुलिस, दो इसमें कर्म है। ठीक है। अच्छा, क्रिया की पूर्णता के आधार पर क्या भेद होते हैं देख लो। कुछ क्रियाएं अपने आप में अर्थपूर्ण नहीं होती हैं, इसलिए अर्थपूर्ण बनाने के लिए अन्य पूरक शब्द उसमें जोड़ देते हैं। हाँ, तो उन्हें अपूर्ण क्रिया कहते हैं। जैसे अजीत श्याम को मूर्ख समझता है। अब मूर्ख के बिना समझना क्रिया का अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाएगा। जैसे लिख दो, जैसे राम श्याम को मूर्ख समझता है, समझता है। अगर बच्चों इस मूर्ख को मैं मिटा दूं, तो राम श्याम को समझता है, अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाएगा। अगर इस मूर्ख को मैं रखूं तब जाके अर्थ स्पष्ट हो पाएगा। ठीक है।
तो ये अपूर्ण क्रिया, ये समझना एक क्रिया है। राम श्याम को समझता है, तो समझना एक क्रिया है। ये करता है राम, किसको समझ रहा है? श्याम को। लेकिन अगर यहाँ मूर्ख, तो इसी को अपूर्ण क्रिया कहेंगे, लेकिन मूर्ख लगा देने से ये पूरी तरह से अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अर्थपूर्ण इसे बनाने के लिए, ठीक है, अगर किसी एक शब्द को रखना जरूरी हो जाता है तो ऐसी क्रियाओं को अपूर्ण क्रिया कहते हैं। एक और एग्जांपल ले लो, अशोक जी हमारे गुरु थे। अब गुरु को मिटा दो, अशोक जी हमारे थे। अब ये क्रिया, ये पूरा सेंटेंस अस्पष्ट हो जा रहा है, स्पष्ट हो ही नहीं पा रहा है। तो गुरु का होना बहुत जरूरी है। तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके बिना वो क्रियाएं जो है अपूर्ण रहती हैं। यहाँ थे क्या है? क्रिया है, तो ये अपूर्ण है, लेकिन पूरा वाक्य नहीं दे, अर्थ नहीं दे पा रही जब तक आप गुरु नहीं लगाएंगे। पूर्ण क्रिया का मतलब बेटा कि जिस क्रियापद से क्रिया का अर्थ एकदम स्पष्ट, जैसे लड़का सोता है, राम पढ़ता है, इसमें कोई पढ़ना ऐसी क्रिया है, राम के साथ संबंध दिखा रही है। सीता जो है कि लड़का सोता जो है लड़का के साथ संबंध दिखा रहा है, तो ये क्रिया जो है पूर्ण क्रिया होगी। अपूर्ण क्रिया का मतलब समझे है ना? अपूर्ण क्रिया का मतलब है किसी एक शब्द के अभाव में उस क्रिया का पूरा पूरा अर्थ नहीं निकल पाएगा। ठीक है, जैसे देखो, अगर मान लो कि ये, जैसे कहा गया, हाँ, अजीत मूर्ख समझता है। अगर मूर्ख को न हम रखें तो अजीत श्याम को समझता है, यानी मूर्ख शब्द यहाँ लगाना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये वाली क्रिया अपूर्ण रह जाएगी। ठीक है, लेकिन ये क्रिया अपूर्ण रह जाएगी। पढ़ता है, सोता है, नहीं, ये पूर्ण क्रिया है। बस करता क्रिया ये पूर्ण क्रिया है। अच्छा, प्रेरणार्थक क्रिया का मतलब है जहाँ कर्ता खुद क्रिया को न करके दूसरे से काम करवाते हो। यार जैसे हमेशा हॉस्टल वाली लाइफ देखे हो ना, हाँ, सीनियर्स होते हैं, हमेशा जूनियर से काम करवाते हैं, तो वो हमेशा प्रेरणार्थक क्रिया काम करते हैं। हमेशा तुम अपने दोस्त से, अपने छोटे भाई से कोई काम करवाते हो। जैसे नरेश ने नाई से बाल कटवाए, अपने नहीं काटा, अपने काट देना चाहिए, उसको पैसे बच जाते। राजू ने माली से गेहूं कटवाया, अपने गेहूं काटता, पैसे बच जाते। माली से ज़बरदस्ती जो है कि गेहूं कटवा रहा है, उसको पैसा भी नहीं दिया होगा, दिया भी होगा तो अब जो है कि मिनिमम वेज जो है कि इस समय इंडिया में 400 रुपया पर डे है, तो 300 रुपया दे दिया होगा, धोखा किया होगा। तो लेकिन राजू ने माली से, किसी दूसरे से काम करवाना, उसी को प्रेरणार्थक क्रिया करते हैं। मुख्य क्रिया तथा सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया का काम क्या होता है कि अर्थ को पूरा करती है। ठीक है, सहायता, अर्थ को पूरा करने में जो सहायता करती है वो सहायक क्रिया होती है। जैसे दिखाऊंगा यहाँ, देखो, जैसे मैं गया हुआ था, अब मैं गया हुआ, इसको मिटा दो, अब पढ़ो, अर्थ स्पष्ट होगा नहीं? मैं गया हुआ, तो ये जो सहायक क्रिया था है बच्चे, ये देख सहायक क्रिया था, ये मुख्य क्रिया है। तो मुख्य क्रिया को और अधिक स्पष्टता देने के लिए इस सहायक क्रिया, ये वाली सहायक क्रिया है, सहायक क्रिया इस मुख्य क्रिया को और अधिक स्पष्ट बना देती है और वाक्य को और सुंदर बना देती है, साथ ही साथ उसके अर्थ को बहुत अच्छे ढंग से स्पष्ट करा देता है। इसलिए मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया दोनों साथ ही साथ आते हैं। ठीक है, अच्छा, सहायक क्रिया ये पूरा था, ध्यान देना, ये हुआ था पूरा, और ये गया क्या था? मुख्य क्रिया था। सुरेश सुन रहा था, तो ये इतना सहायक क्रिया है बच्चे, और ये मुख्य क्रिया है। तो मुख्य क्रिया के अर्थ को और अच्छे से स्पष्ट करता है सहायक क्रिया, इसलिए ये दोनों साथ ही साथ रहते हैं। ठीक है, तो आप मुख्य क्रिया सहायक क्रिया समझ गए, प्रेरणार्थक भी समझ गए जो दूसरे से काम करवाता है। पूर्ण क्रिया में जो क्रियाएं होती हैं उसको किसी और शब्द की ज़रूरत नहीं होती है, उस वाक्य का पूरा अर्थ देते हैं। अपूर्ण क्रिया में एक ऐसा शब्द रहेगा, उस शब्द को नहीं रखेंगे तो भले ही उसकी क्रिया हो, अर्थ पूरा कंप्लीट नहीं कराएगा। जैसे इसमें से गुरु हम हटा दें तो अशोक जी हमारे थे, अब पता नहीं क्या थे, भगवान जाने। ठीक है, तो ये शब्द के बिना ये जो क्रिया है ये अधूरी है, इसलिए इसको अपूर्ण क्रिया कहेंगे। ठीक ठीक लल्ला, आगे बढ़ जा। नाम धातु क्रिया किसको कहते हैं बच्चे? जब संज्ञा एवं विशेषण अर्थात नाम पद वाले शब्द के अंत में प्रत्यय जोड़ के क्रिया, जैसे संज्ञा या विशेषण का कोई शब्द ले लो, ठीक है, उसके आगे कोई प्रत्यय जोड़ दो जिससे वो क्रिया बन जाए। जैसे
सेठ ने मकान हथियाया। अब हाथ क्या है? हाथ बच्चों एक संज्ञा शब्द है। अब इसको हाथ के शब्द में प्रत्यय जोड़ के कुछ और शब्द जोड़ के पीछे से हथियाया हमने बना दिया, तो ये क्रिया हो गई। तो जब संज्ञा या विशेषण क्रिया बन जाए, जैसे फिल्म क्या थी? एक संज्ञा थी, लेकिन इसको फिल्माया हमने बना दिया, आया जोड़ दिया प्रत्यय, फिल्म में आया प्रत्यय जोड़ दिया तो फिल्माया हो गया, तो ये एक क्रिया बन गई। तो कभी ध्यान देना, देख लो बच्चों यहाँ पे, यानी संज्ञा और विशेषण भी क्रिया बन जाते हैं, समझे? तो उसको नाम धातु क्रिया कहते हैं। नाम का मतलब नाउन, नाउन नाम मतलब नाउन संज्ञा, संज्ञा और विशेषण शब्दों से जो क्रिया बनती है उसको नाम धातु क्रिया कहते हैं। एकदम क्लियर हो गया? ठीक। पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया का मतलब जैसे पूर्वकालिक क्रिया, पूर्ण नहीं, पूर्वकालिक क्रिया। जैसे एक काम, जैसे बच्चे दूध पीकर सो गए, सोना एक क्रिया है, अब पीना भी एक क्रिया है, ठीक है? जब दो दो क्रियाएं एक क्रिया के बाद ये दूसरी क्रिया हो रही है, पहले पिया वो बच्चा तब सोया, तो ये पूर्वकालिक क्रिया है, ये बाद की क्रिया है, समझ गए? तो पूर्वकालिक क्रिया किसे कहेंगे? हाँ, जब दो क्रियाएं एक साथ हो, अब पहली क्रिया के बाद दूसरी क्रिया हो, तब पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। तात्कालिक क्रिया क्या होता है? यह क्रिया भी मुख्य क्रिया से पहले ही आती है और उसमें ही लगता है सब में। जैसे वह खाना खाते ही सो गया, अब ये देखो क्रिया है, ये भी क्रिया है, ठीक है? तो दो क्रियाओं के बीच में ये जो ही लगा है, ठीक, तो ये मुख्य क्रिया सोना था, उसके पहले ही लगा है, ये क्रिया जो आती है उसको तात्कालिक क्रिया कहते हैं। जैसे वह नहाते ही मंदिर चला गया, तो ये मेन काम है, ये मुख्य क्रिया है। ये थोड़ा सा कम इम्पोर्टेंट क्रिया है, ठीक है? इन दोनों के बीच में ही लगेगा, ये तात्कालिक है, ये तात्कालिक क्रिया थी, ये मुख्य क्रिया है। ही जरूर लगेगा, ध्यान देना। पूर्वकालिक क्रिया और तात्कालिक क्रिया में यही डिफरेंट है कि पूर्वकालिक क्रिया और मुख्य क्रिया के बीच में ही नहीं लगता है, लेकिन 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 बच्चे, तात्कालिक क्रिया में तात्कालिक क्रिया और मुख्य क्रिया के बीच में ही लगता है, ठीक? संयुक्त क्रिया में क्या होती है? जब दो या दो से अधिक क्रिया धातु का योग करके क्रिया बन, जैसे वह खाना खा चुका होगा, खा चुका होगा, ये खा और चुका दो क्रियाओं को जोड़ दिया। बरसने लगा, वर्षा भी लगा भी, दो दो काम एक साथ साथ में सटा हो तो इसको संयुक्त क्रिया कहते हैं। सोते रहे होते, सोता भी, सो भी और रहा भी होता, दोनों एक साथ। लिखा करती, करना भी लिखना भी, दोनों एक साथ सटा है तो संयुक्त क्रिया। पूरी क्रिया हमने समझाई अच्छे से, इसको 2 से 3 बार रिवीजन करना। इससे अच्छा मैटर मिल गया बच्चे तो मुझसे कमेंट करना। ये मेरा जो है कि दावा है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।